हरपुरधार क्षेत्र के गांव कमफेलू की होनहार बेटी निकिता चौहान ने चीन के सानिया में आयोजित 6वीं बीच एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। भारतीय महिला कबड्डी टीम का हिस्सा रही निकिता चौहान ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को हराकर यह स्वर्णिम सफलता हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली वह टीम में इकलौती खिलाड़ी थी। हरिपुरधार पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ अपनी इस इंटरनेशनल चैंपियन का जोरदार और भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में जश्न और उत्साह का माहौल देखने को मिला। भारतीय महिला कबड्डी टीम का हिस्सा रही निकिता चौहान ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को हराकर यह स्वर्णिम सफलता हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली वह टीम में इकलौती खिलाड़ी थी। चौथी कक्षा से अपने गांव के स्कूल से कबड्डी की शुरुआत करने वाली निकिता ने साई हॉस्टल धर्मशाला से कड़ा प्रशिक्षण प्राप्त किया और आज इंटरनेशनल स्तर पर अपनी धाक जमाई है। इस ऐतिहासिक जीत पर पूरा परिवार भावुक और गौरवान्वित है। मैं निकिता चौहान गांव का फेलनू की रहने वाली हूं। हाल ही में जो ये बीच एशियन गेम्स हुई थी, 6th बीच एशियन गेम्स हुई थी, ये चाइना में हुई थी और सानिया उसमें हुई थी, स्टेट में हुई थी। तो इसमें 7 टीमों ने भाग लिया था। जो कि हमारे साथ जो फाइनल मैच थी वो श्रीलंका टीम थी और उसके बाद जो फाइनल जो हमारा मुकाबला हुआ बहुत अच्छा हुआ। जो हाफ टाइम तक बहुत अच्छा रहा, मतलब साथ साथ बहुत अच्छा चल रहा था। पर हाफ टाइम के बाद मतलब कठिनाई भी बहुत आई पर मजा भी बहुत आया। और जो ये गेम है बीच कबड्डी वो रेत पे खेली जाती है। जो नेशनल स्टाइल और बीच कबड्डी में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि जो कबड्डी हमारी नेशनल स्टाइल की होती है वो मैट पे खेली जाती है और उसके लिए ज्यादा वो नहीं होता है। और जो इसमें वो स्ट्रेंथनिंग पावर भी बहुत ज्यादा लगती है और विल पावर भी बहुत ज्यादा लगती है। सबसे पहले हमारा मैच जो पुल के मैचेस होते हैं वो श्रीलंका के साथ था और दूसरा मैच हमारा सानिया के साथ, वो श्रिया के साथ था। और जो उसके बाद सेमीफाइनल मैच था वो बांग्लादेश के साथ था और जो फाइनल मैच था वो फिर से ही श्रीलंका के साथ। सबसे पहले मैं मतलब 4th क्लास में खेलती थी। काफेलनू स्कूल में ही पढ़ती थी, 2 साल मैं वहां पे पढ़ी। फिर उसके बाद मैं 8th तक कोरक स्कूल में पढ़ी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोरक। वहां पे मैंने 8th में नेशनल लगाया था 2017 में अंडर 14 का। उसके बाद फिर जो प्रिंसिपल सर थे और पेरेंट्स थे उन्होंने सपोर्ट किया कि जो साई हॉस्टल है धर्मशाला में वहां पे कि हम वहां पे ट्रायल्स थे, जनवरी में ट्रायल्स थे। तो फिर वहां पे मैं ट्रायल देने गई और 2018 में ही मैं उसके बाद मई में सिलेक्ट हो गई थी और 2018 में मैं मई में वहां पे चली गई थी। तो उसके बाद शुरू हुआ मेरी जो जर्नी, असली जर्नी है स्पोर्ट्स की साइड, उस टाइम शुरू हुआ। उसी टाइम पता लगा कि कबड्डी डिसिप्लिन है क्या और मेरे को कितना संघर्ष करना है, क्या करना है, कि स्पोर्ट्स होता क्या है। तो जब वहां पे जाते तो बहुत सीनियर प्लेयर होते हैं, जैसे पुष्पा दी है, ज्योति दी है, भावना दी है, कविता दी है और जो हमारे मैम है जो अभी रिसेंटली हमारे कोच मैम है वो भी एक इंटरनेशनल प्लेयर है जिनका नाम पूजा ठाकुर है। तो बहुत अच्छा फील होता है और बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैंने जब मैं सबसे पहले गई थी जो 2018 में तो अंडर 16 खेला था। फिर उसके बाद मैं 2020-21 में लॉकडाउन लग गया था। फिर उसके बाद जब हम उसके बाद दोबारा गए तो जूनियर नेशनल आया, फिर उसके बाद उसमें मेडल आया, फिर खेलो इंडिया आया उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया, फिर उसके बाद फेडरेशन कप था, जूनियर फेडरेशन कप, उसमें मेडल था। फिर अंडर 20 फिर से आया, फिर उसमें गोल्ड था, किसाई की तरफ से खेल रही थी मैं। और फिर अंडर 19 नेशनल भी था, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। और फिर उसके बाद सीनियर नेशनल जो अभी रिसेंटली में हुआ था पीछे, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। और उसके बाद फेडरेशन कप हुआ था और उससे पहले ही जिसमें मैं अभी खेल रही थी मतलब बीच कबड्डी में, उसका नेशनल हुआ था पहले जो कि आंध्रा में हुआ था। फिर उसके बाद ये वाला लास्ट था जो 6th बीच एशियन गेम्स। निकिता के परिजन राजेंद्र चौहान ने कहा कि बेटी ने बहुत संघर्ष किया है। आज उसने न सिर्फ गांव का बल्कि संपूर्ण प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। परिवार को उस पर गर्व है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटी के गोल्ड मेडल लाने के बाद हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है, जिसने हमारे गाँव, जिले, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। इस पे बहुत प्राउड फील हो रहा है और इसके लिए बेटी ने बहुत ही संघर्ष किया है और परिवार की तरफ से, गुरुजनों की तरफ से, कोचिज की तरफ से भी बड़ा सहयोग रहा है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हरपुरधार से दीपांशु शर्मा की रिपोर्ट।